ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप मुकाबले में आया केएल राहुल और विराट कोहली का तूफान टीम इंडिया को ऐसे जिताया 99% हारा हुआ मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का मुकाबला खेला गया, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से शानदार परफॉर्मेंस करते हुए केएल राहुल और विराट कोहली ने धमाकेदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम इंडिया को बेहद ही शानदार जीत दिलाई। तो दोस्तों हम आपको इस वीडियो में इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी विराट कोहली और केएल राहुल की शानदार बल्लेबाजी को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। साथ ही दोस्तों आप विराट कोहली और केएल राहुल की बल्लेबाजी को 100 में से कितने अंक देंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला रोहित शर्मा ने, लेकिन गिरा पैट कमिंस के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। दोनों टीमें काफ़ी शानदार प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरी। भारत की तरफ से शुभमन गिल की जगह पर ईशान किशन खेलते हुए नजर आए, तो वहीं पर डेविड वार्नर और उनके साथ मिचेल मार्श पारी की शुरुआत करने उतरे ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए। लेकिन दोस्तों दूसरे ओवर की पहली गेंद पर डेविड वार्नर ने एक बेहतरीन चौका बैकवर्ड पॉइंट की तरफ लगाकर अपनी पारी का शानदार आगाज किया, लेकिन टीम इंडिया को सफलता के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और तीसरे ओवर की दूसरी ही गेंद पर मिचेल मार्श को चलता किया जसप्रीत बुमराह ने एक विराट कोहली के अद्भुत कैच ने यहां पर उनकी पारी को समाप्त किया और भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी। इस मुकाबले में आक्रामक बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाने वाले मिचेल मार्श 6 गेंदों पर 0 पर ही चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहां पर स्टीव स्मिथ और उनके साथ मिलकर डेविड वार्नर ने टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया, जहां पर दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस करते हुए डेविड वार्नर ने हार्दिक पांड्या के 7वें ओवर की दूसरी व चौथी गेंद पर 2 बेहतरीन चौके जड़े। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इसी ओवर में स्टीव स्मिथ ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार चौका लगाया, यानी कि दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर में 3 बाउंड्री निकाली। इसके बाद हार्दिक पांड्या एक बार फिर जब गेंदबाजी करने आए, 11वां ओवर डालने आए, तो उनके इस ओवर में भी 2 बेहतरीन चौके स्टीव स्मिथ के बल्ले से देखने को मिले और दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी 64 गेंदों पर पूरी हो गई। लेकिन इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी कर रहे डेविड वार्नर की पारी को समाप्त किया कुलदीप यादव ने। 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर कुलदीप यादव की गेंद पर उन्हें ही कैच थमा बैठे डेविड वार्नर और बेहतरीन कॉटन बॉल्ट के जरिए पेविलियन भेज दिया डेविड वार्नर को। वार्नर ने 52 गेंदों का सामना करते हुए 41 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मार्नस लबुशेन और उनके साथ स्टीव स्मिथ के बीच एक लंबी साझेदारी जरूर बनी, लेकिन इसी बीच सिर्फ एक चौका दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिला और वो भी 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर मार्नस लबुशेन ने लगाया। लेकिन इसके बाद दोस्तों कोई भी चौका दोनों बल्लेबाजों के बीच नहीं आया, क्योंकि भारतीय गेंदबाजों के घातक गेंदबाजी के सामने ये दोनों बल्लेबाज नाकामयाब रहे। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ड्रिंक्स ब्रेक के बाद जब एक बार फिर पहली गेंद रविंद्र जडेजा ने डाली, तो यहाँ पर स्टीव स्मिथ के स्टंप बिखेर दिए और टीम इंडिया को एक और सफलता दिला दी। स्टीव स्मिथ काफ़ी देर से संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन 71 गेंदों का सामना करने के बाद 46 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। जडेजा ने उन्हें बोल्ड कर दिया। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे ग्लेन मैक्सवेल, जिनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें यहाँ पर रही ऑस्ट्रेलिया की टीम को। लेकिन इसी बीच दोस्तों 30वें ओवर की दूसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने मार्नस लबुशेन को भी चलता किया। यहां पर बेहतरीन कैच पकड़ा विकेट के पीछे केएल राहुल ने और भारतीय टीम को एक और सफलता रविंद्र जडेजा ने दिला दी मार्नस लबुशेन के रूप में और अब टीम इंडिया का पलड़ा भारी हो चुका था इस मुकाबले में। तो वहीं पर मार्नस लबुशेन 41 गेंदों का सामना करने के बाद 27 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज एलेक्स कैरी आए और एलेक्स कैरी गए, क्योंकि 30वें ओवर की चौथी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने उनको LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया और टीम इंडिया को एक ही ओवर में 2 सफलताएं दिलाकर इस मुकाबले में जबरदस्त वापसी करवा दी और 2 गेंदों का सामना करने के बाद 0 पर ही चलते बने यहाँ पर एलेक्स कैरी। वहीं पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम के बल्लेबाज 21 से लेकर 30 ओवर तक सिर्फ 34 रन ही बना पाए। इस दौरान उनके बल्लेबाजों की बल्ले से एक भी चौका या छक्का नहीं निकला। इसके बाद दोस्तों अच्छी बल्लेबाजी करे ग्लेन मैक्सवेल को भी पेविलियन भेजा कुलदीप यादव ने और 36वें ओवर की 5वीं गेंद पर उनको बोल्ड करके पेविलियन भेजा। यहाँ पर मैक्सवेल 25 गेंदों पर 15 रन बनाकर चलते बने। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद यहाँ पर 37वें ओवर की दूसरी गेंद पर कैमरून ग्रीन का विकेट भी टीम इंडिया ने चटका लिया। यहाँ पर कैमरून ग्रीन को रविचंद्रन अश्विन ने बैकवर्ड पॉइंट पर हार्दिक पांड्या के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को ग्रीन के रूप में एक और महत्वपूर्ण सफलता मिल गई। कैमरून ग्रीन 20 गेंदों पर 8 रन बनाकर चलते बने।
इसके बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस के बल्ले से 40वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन छक्का मिड विकेट की तरफ देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद उन्होंने यहां पर टीम के स्कोर को अच्छी तरह से आगे बढ़ाया, लेकिन इसी बीच 43वें ओवर की दूसरी गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर अय्यर को कैच थमा बैठे और जसप्रीत बुमराह ने उन्हें पेविलियन भेजा। यहां पर कमिंस ने 24 गेंदों पर 15 रनों की पारी खेली। इसके बाद मिचेल स्टार्क एक छोर से यहां पर टीम के लिए स्कोर को आगे बढ़ाते रहे। स्टार्क के बल्ले से अच्छी पारी भी देखने को मिली, लेकिन इसी बीच दोस्तों 49वें ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एडम जेम्पा को विराट कोहली के हाथों कैच कराकर एक और सफलता टीम इंडिया को दिलाई, यानी कि 9वां विकेट ऑस्ट्रेलिया की टीम का गिरा। लेकिन इसके बाद मिचेल स्टार्क ने यहाँ पर एक और शानदार चौका लगाया 49वें ओवर की 5वीं गेंद पर। तो वहीं पर उनके बल्ले से 50वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका देखने को मिला, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर 199 पहुंच गया। लेकिन यहां पर रोहित थोड़ा गुस्सा थे सिराज पर, लेकिन इसके बाद सिराज ने जो गेंद डाली उसने पारी खत्म कर दी स्टार्क की। लेकिन 35 गेंदों पर 28 रनों की महत्वपूर्ण पारी उन्होंने खेली। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 200 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने रोहित शर्मा और ईशान किशन उतरे, लेकिन दोस्तों पहले ओवर की चौथी गेंद पर ही टीम इंडिया को पहला झटका ईशान किशन के रूप में लगा। ईशान किशन का स्लिप में शानदार कैच ग्रीन ने पकड़ा और वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए और एक गेंद पर शून्य पर ही चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहां पर दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा के रूप में एक और झटका टीम इंडिया को लगा। रोहित को LBW आउट करके पेविलियन भेजा। हेजलवुड ने वो भी अपना खाता नहीं खोल पाए और 6 गेंदों पर शून्य पर ही चलते बने। तो इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर श्रेयस अय्यर भी अपना कैच डेविड वार्नर को थमा बैठे और टीम इंडिया को दूसरे ओवर में 2 रनों के स्कोर पर ही तीसरा झटका लग गया। श्रेयस अय्यर भी इस मुकाबले में अपना खाता नहीं खोल पाए और शून्य पर ही वो भी आउट होकर पेविलियन लौटे। 3 खिलाड़ियों के शून्य पर आउट होने के बाद टीम इंडिया मुश्किल स्थिति में थी, लेकिन अब क्रीज पर विराट कोहली और KL राहुल आ गए थे। दोनों बल्लेबाज यहां पर टीम को अब संभालने में लगे थे। इसी दौरान दोस्तों यहां पर चौथे ओवर की छठी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए KL राहुल ने एक बेहतरीन चौका लगाया, तो छठे ओवर की आखिरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका विराट कोहली के बल्ले से भी देखने को मिला। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी की। इसके बाद दोस्तों 11वें ओवर में KL राहुल ने एक और कमाल का शॉट यहां पर पैट कमिंस की गेंद पर लगाया। तो वहीं पर इसके बाद 16वां ओवर डालने आए कैमरून ग्रीन के ओवर में भी 2 बेहतरीन चौके विराट कोहली के बल्ले से देखने को मिले। अब धीरे धीरे ये दोनों बल्लेबाज लय पकड़ चुके थे और टीम के स्कोर को अब तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। इसी दौरान दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों के बीच बेहतरीन 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई और टीम इंडिया अब संभलने लगी। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 84 गेंदों पर 50 रनों की पार्टनरशिप हुई। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार चौका KL राहुल के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने एडम जेम्पा की गेंद को कट करके 4 रनों के बल्ले बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और कट शॉट के जरिए शानदार चौका थर्ड की तरफ यहां पर ठोक दिया। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर भी कमाल का शॉट खेलते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ उन्होंने चौका लगाकर इस ओवर में 13 रन बटोर लिए। इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी रही दोनों बल्लेबाजों की। तो वहीं पर 26वें ओवर की तीसरी गेंद पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। यहां पर 2 रनों के साथ उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया और ये अर्धशतक काफ़ी मायनों में काफ़ी हद तक काफ़ी बेहतरीन अर्धशतक था टीम इंडिया के लिए, क्योंकि जिस स्थिति में टीम इंडिया थी वहां से निकाल कर लेकर आना यहां तक पहुंचाया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 27वें ओवर की दूसरी गेंद पर टीम इंडिया ने 100 रन पूरे कर लिए और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। तो वहीं पर इसके बाद शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 28वें ओवर की पहली गेंद पर KL राहुल ने भी अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने बेहतर गेंदों का सामना किया और बेहतरीन अर्धशतक जड़ दिया यहां पर KL राहुल ने भी। इसके बाद दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना जारी रखा। तो वहीं पर 28वें ओवर की चौथी गेंद पर मिड विकेट की तरफ विराट कोहली ने एक बेहतरीन चौका जड़ा। इसके बाद दोस्तों विराट कोहली का शानदार परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहा और उन्होंने यहां पर एडम जेम्पा के ओवर में एक और शानदार चौका लगाया। इसके बाद 34वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से कमाल का चौका देखने को मिला। तो वहीं पर दोस्तों 36वें ओवर में एक और शानदार चौका KL राहुल के बल्ले से भी लगा। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप चल रही थी। तभी दोस्तों 38वें ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर लाबुशेन ने बेहतरीन कैच पकड़ा और विराट कोहली की बेहद ही शानदार पारी का अंत हुआ। उन्होंने 116 गेंदों का सामना करते हुए शानदार 85 रनों की पारी खेली और टीम इंडिया को काफ़ी हद तक जीत के बेहद ही करीब पहुंचाकर वो आउट हुए।
वहीं पर विराट के आउट होने के बाद हार्दिक क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 40वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक कमाल का छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जड़ दिया और वो भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए हेजलवुड के सामने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 41वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल के बल्ले से भी एक कमाल का छक्का देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को सीधे 6 रनों के लिए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और ग्लेन मैक्सवेल की गेंद को छक्के के लिए भेज दिया। इसकी अगली गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ा, लेकिन इसके बाद दोस्तों 42वें ओवर की दूसरी गेंद पर छक्के के साथ ही केएल राहुल ने इस मुकाबले को फिनिश किया और टीम इंडिया को 6 विकेट से जीत दिला दी। भारतीय टीम ने 42वें ओवर की दूसरी गेंद पर ही इस मुकाबले को जीतकर ऑस्ट्रेलिया की टीम को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 115 गेंदों पर शानदार 97 रनों की पारी खेली और टीम इंडिया को जीत तक पहुंचाया। तो दोस्तों केएल राहुल और विराट कोहली की ये शानदार बल्लेबाजी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।